गुड मॉर्निंग सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है वो मुख्यतः हमारे द्वारा ये बताने के लिए है कि हिंदी व्याख्याता की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं और साथ ही साथ आपको मैं सिलेबस बताना चाहूँगी। ठीक है, सिलेबस को बताने से पहले आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि एमए हिंदी बहुत लोग किए होते हैं या हिंदी में रहता है, लेकिन हिंदी के लिए पर्टिकुलर ज़्यादा पोस्ट नहीं आती थी। पर इस बार अच्छा है कि संस्कृत के लिए और हिंदी के लिए दोनों के लिए है। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि कितनी कितनी पोस्ट है ताकि आप लोग को पता रहे। पहले मैं हिंदी का बता देती हूँ। 500, लगभग 500 पोस्ट है आपके हिंदी व्याख्याता की। ठीक है, तो जो इतने साल से किए हुए हैं या जो अभी रिसेंट भी करे हैं वो सभी इसमें ट्राई कर सकते हैं। आप सभी इसमें बैठ सकते हो दिलाने के लिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी पूर्णतया सिलेबस नहीं आया है। ये जो है ये संभावित है, जो किसी राज्य विशेष से जहाँ पे चल रहा है वहां से हमने इसको लिया है, समझिए। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं पर बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती हैं कहीं भी। ठीक है, तो पहले तो मैं बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो ताकि ये उन तक पहुँच जाए जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि हिंदी व्याख्याता के मुख्यतः जो ये क्लास है। बाकी कुछ चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं किसी अदर व्याख्याता या अदर विषय की, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं पहले फिलहाल कि आपका जो कॉमर्स है, अच्छा कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार जो पोस्ट आ रही है वो सेटिस्फाई कर रही है सबको? लग रहा है इस बार। क्यों लग रहा है? क्योंकि काफी समय बाद ऐसा आया है, ठीक है, जो हर विषय को लेकर कवर कर रहा है। इससे पहले क्या हुआ था, पोस्ट तो अच्छी आई थी लेकिन केवल केवल किसको कवर किया था, एक संभाग को। ठीक है, और इस बार बहुत अच्छे से ये सब जगह से आने वाला है। तो आप सभी ट्राई कर सकते हो। कुछ लोगों का हो सकता है ये फर्स्ट ट्राई होगा तो कुछ लोगों का लास्ट ट्राई होगा। कुछ लोगों की मन की ये रहती है ना कि बस अब ये आखिरी है, इसके बाद लगा तो ठीक, नहीं तो बस हो गया। पर मैं ये बोलूंगी बस वाली चीज कभी मत लाना, मन में कभी मत लाना। मैं तो ये बोलती हूँ कि रुकना ही नहीं कभी भी। ठीक है, और हमारा मानना ये है कि अगर आप रुक गए दैट मीन्स, एक वो सुने होंगे कि रुका हुआ पानी भी खराब हो जाता है एक समय के बाद। उससे अच्छा है क्या है, बहते रहिए थोड़ा थोड़ा धीमी गति से। जैसा समझ आता है, जिस विषय में समझ आता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि जॉबलेस होके बैठे रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। क्योंकि जितना आपका कर्म इम्पोर्टेंट है उतना ही भाग्य भी इम्पोर्टेंट है। मानते हैं भाग्य को? ठीक है, मैं तो बहुत मानती हूँ, भाग्य और कर्म दोनों को मानती हूँ। कर्म से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं और एक भाग्य ऐसा है जो आपके सारे कर्मों को बदल सकता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। आप किसी को बड़ा या छोटा नहीं बोल सकते। तो बस अपनी ईमानदारी रखिए। पर बहुत लोग के मुंह से मैंने ऐसा सुना था कि नहीं मैम ये हम लोग का लास्ट ट्राई है, और कुछ लोगों का सुना था ये हम लोग का फर्स्ट ट्राई है, तो हम लोग पहले में ही निकालना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, और मैं ये तो बोलूंगी कि लास्ट कभी होता ही नहीं है। आप जीवन पर्यंत पढ़ सकते हैं। और समस्याएं कभी खत्म हुई हैं किसी की? नहीं। जो धीरू भाई अंबानी हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और भी बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, ठीक है, मोदी जी हैं, क्या समस्याएं नहीं होंगी? डेफिनेटली है, सबको समस्या है। एक आम वर्ग से लेकर एक पूंजीपति वर्ग तक सभी समस्या से ग्रसित हैं। पर समस्या के चलते ये सब चीजें इग्नोर नहीं की जाती। ठीक है, थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं। और आप लोग ऑनलाइन में कितना भी कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। हाँ बिल्कुल ले सकती हूँ। मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी पोस्ट, लेकिन अब मैं नहीं लूंगी तब तक जब तक कि मैं उसको करने के लिए तैयार ना हूँ। आप सब जानते हैं कि सबके स्थितियां अलग अलग होती हैं। अब हमारे घर की स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं अगर अभी ले भी लूंगी तो भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। तो उस पोस्ट को क्यों खराब किया जाए, जिसको ज़रूरत है उसको जाए ना। जिस समय हमको लगेगा कि हाँ एक्चुअली में उसको मैं कर सकती हूँ, आगे लेके जा सकती हूँ, तब फिर हम उसके लिए ट्राई करेंगे। बाकी आपका बात एकदम सही है, मैं भी ले सकती हूँ। अगर आप बोलते हैं तो इस बार आ जाती हूँ एक बार। मिलेंगे एग्जाम हॉल में अपन सब। ठीक है। इससे पहले एक हम लोग इसकी पहले की जो एक बैच थी सिलेक्शन हो गया, फोटो लगी है उनके ऊपर में। आप जाएंगे ना तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। कोई भी आप में से मेरे साथ में अगर रहेंगे तो मैं जरूर दिखाऊंगी। एक वीरेंद्र करके थे,
है, मतलब अभी उनका जॉब लग गया इसलिए थे बोल रही हूँ। तो वो मेरे को ऐसा बोलते थे कि मैम आप बैठ रहे हो क्या एग्जाम में? तो मैं बोलती थी नहीं। हाँ फिर ठीक है। आप बैठ रहे हो क्या? हाँ तो फिर ठीक है। तो मैं बोली अरे भाई, तो मेरा एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सकता है जो मेरा है, बाकी सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रांग होगा ना मेरे से करके, आप तो सब पढ़ रहे हैं करके। तो नहीं मैम फिर भी आप नहीं आ रहे हैं ना? तो बोली नहीं नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, और उनका जॉब लग गया। ठीक है, उनकी फोटो भी है, मुलाकात नहीं हुआ अभी तक। तो कई लोगों का ऐसा होता है, और अभी सेम वही चीज आप लोग फिर बोल रहे हैं, मतलब कोई ना कोई बैच में एक जन वैसा बोलता ही है। तो अच्छी खुशी की बात है कि वो इतने कॉन्फिडेंट थे, और उनका कॉन्फिडेंस क्या था पता है? कि मैम नहीं आएगी तो मेरा लग जाएगा, और मैं सच में नहीं आई और उनका लग गया। तो ऐसा है, पर ऐसा नहीं है, सबको अपनी मेहनत का ही मिलता है। बिल्कुल, ये भी बात सही है कि मन बनाते समय तक तो एज ही निकल जाएगा, पर ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि कभी ट्राई नहीं किया। कई लोगों का तो पूरा जीवन निकल जाता है किसी एक चीज के संघर्ष में, निकलता है कि नहीं? आपने पीएचडी का नाम सुना है? एक सबसे फेमस पीएचडी है, अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बुक उनकी बहुत ज्यादा चली है। 25 साल लगे उनको, 25 साल। लेकिन 25 साल के बाद उनका करियर एकदम से ऊपर उठ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ फल हमको लेट से मिलता है, परिणाम देर से देखने को मिलता है, पर मिलता जरूर है। ये है, आपका कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और आप लोग जो बोल रहे हैं वो भी सही है, मैं भी इसी समाज की हूँ, तो मुझे पता है कि कितना जरूरी है जॉब, और ये भी कितना जरूरी है कि हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। ठीक है, महिला वर्ग का तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन पुरुष वर्गों को खासकर बोला जाता है कि जल्दी से जॉब में लगो, नहीं तो शादी नहीं होगा, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो वही मैं बोलूंगी कि आप कुछ कुछ करते करते आप बाकी चीजें भी अपने साथ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को स्टॉप मत कीजिए। ठीक है। हाँ जी, ये डेमो क्लास है, तो शुरू करते हैं डेमो क्लास, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को पद के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। कॉमर्स का जो पद है वो है आपका 63। ठीक है। और अभी भी ये मैं एक चीज बोलूंगी कि ये संभावित है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। साथ ही साथ सिलेबस भी ऐसा है कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या उतना ही रह सकता है जितना मैं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया है। जब तक सेकंड नहीं आएगा तब तक कोई भी चीज हम नहीं बोल, हम क्या कोई भी नहीं बोल सकता। ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र सब लोग जानते हैं, किसका किसका फेवरेट है ये? 211। अर्थशास्त्र कितना ज्यादा पोस्ट है, जो इंडिविजुअल एमए किया है इसमें वो आसानी से ट्राई कर सकता है अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है। उसके बाद आपका राजनीति शास्त्र, यहां से कोई है क्या? कौन है? हाँ मेरे को याद था ना। याद था मुझे। उसके लिए पोस्ट आ रहा है आपका 360। जब आप मेरे को बोले थे ना, जब आपसे मैं बात करी ना, और जब अभी सिलेबस डिस्कस करने के लिए आई, तो मेरे को ध्यान आ रहा था कि ये क्लास में आप ही का था करके ये। पर आप मेरे को बोले थे ना दोनों में से एक तरफ मैं जाऊंगी मैम करके, तो मैं तो ये बोलूंगी कि इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका तैयारी हो जाता है, समय अंतराल में आपका तैयारी हो जाता है, तो आप बेशक ट्राई कीजिए इसको। अच्छा, आपका हिंदी का मैं बता दूं, कितना बताया था मैंने? 499। बहुत पोस्ट होती है 499। एक पोस्ट के लिए कितने लोग भरते हैं, आपको अंदाजा भी है? संस्कृत की इतनी अच्छी पोस्ट आई है, कभी नहीं आई। और एक खास बात और आप नोटिस कर लो या गांठ बांध लो इस बात को बहुत अच्छे से, कि जो अभी तक छत्तीसगढ़ में संस्कृत की क्लासेस कहीं चालू नहीं हुई है, यहाँ पर हुई है पहली बार साध एकेडमी में। तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बट इस बार की ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए संस्कृत वाले, जितने भी संस्कृत वाले हैं, क्योंकि पढ़ तो लेते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, ये प्योर है। ठीक है। और कितना लगा है, कितना पोस्ट होगा बताओ तो? इस बार ज्यादा फोकस किस पे किया गया है आपको पता है? जननी और पुत्री पर। ठीक है, यानी कि संस्कृत कौन है? जननी है, और हिंदी कौन है? तो उस पर ज्यादा फोकस हुआ है। अच्छा, इंग्लिश को क्यों छोड़े, उसकी भी अच्छी पोस्ट है। यानी कि कितना आया है इसका पद, देखते हैं। 129 व्याख्याता के लिए। ठीक है। आपका जीव विज्ञान जिसका भी होगा 98। ठीक।
नहीं 98 नहीं, 78 है शायद, 78 है ना। और आपका इतिहास है कोई हिस्ट्री वाले? 306, ठीक है 306 है। और आपके भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए 128। आपका भूगोल बच गया, भूगोल का 107 है। कितना है? 107, ठीक है। और कुछ बचा क्या? गणित, तो गणित का कितना है? 216। यानी कि टोटल अगर हम सब की बात करें तो आपका टोटल आ रहा है 2524। आंकड़ा इतना जबरदस्त है, 2524, ठीक है। और इस बार हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? आप, मैं लैंग्वेज वाली हूँ ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूंगी जो भी यहाँ से पढ़ रहे हैं आप ये कोशिश कीजिए कि आपकी इस बार पक्की वो पोस्ट मिले आपको। यानी आप सिर्फ केवल पढ़े ना, अच्छे से पढ़ें, ठीक है, कि इस बार हमको लगाना ही है सोच के। कितनी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं अभी व्याख्याता की? ठीक है, आपका हिंदी चल रहा है, संस्कृत चल रहा है, ये दोनों चल रहा है, ठीक है, ये ठीक, आपका ये चल रहा है, ठीक। इतनी चीजें यहाँ पे चल रही हैं और बाकी क्लासेस भी अगर क्वारीज आएंगी तो चालू हो जाएंगी। बाकी अभी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसके लिए अभी क्वारीज नहीं आई थी ज्यादा। इसलिए क्या होता है, जब संख्या कम से कम 5-10 से ऊपर रहती है तब किसी टीचर को हम बोल सकते हैं कि आप पढ़ाइए करके, ठीक है। आप सब भी समझदार हैं, इस एज में है कि इस चीज को समझते हैं। पर्टिकुलर एक के लिए पूरी क्लासेस अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी ये सब में बहुत क्वारीज आई हैं, ये क्लासेस चालू हो गई हैं, ठीक है। तो आप जो भी आपके परिचित हैं आप उनको बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग रश्मि, गुड मॉर्निंग रूही, खुशबू। चलो बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। क्या क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? सबसे पहले तो आपको हम पढ़ाएंगे, नहीं ये व्याख्याता है, कभी भी व्याख्याता की पढ़ाई आपके एकदम शून्य से चालू होती है। ग्रामर तो बात का पोर्शन है, कहाँ से आया, उद्भव कैसे हुआ, वहां से। व्याख्याता का मतलब ही होता है कि आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना पड़ेगा, जहां से उसका जन्म हुआ है वहां से लेकर हर एक चीजें, काव्य, कवि, गद्य, कवि, लेखक, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाते हुए फिर हम जाते हैं कहाँ पे? ग्रामर पार्ट में। और एक खास बात बता दूं, आपके व्याख्याता में ग्रामर पार्ट उतना नहीं होता जितना अदर एग्जाम्स में होता है। यहाँ ग्रामर पार्ट होगा लेकिन दूसरे टाइप का होगा, पत्रकारिता वाला, ठीक है, जनसंचार वाला, ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। आज मैं बता रही हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे हम सबसे पहले। और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले इतिहास के बारे में, ठीक। उसके बाद आदिकाल, आदिकाल को और किन किन लेखकों ने क्या क्या नाम दिया है, आदिकाल में कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं, आदिकाल के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, कवि कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें की जानकारी यहाँ पर होगी, आदिकाल, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है भक्ति काल, सेम वही भक्ति काल में भी सारा ब्यौरा पढ़ेंगे भक्ति काल का। उसके बाद आ जाएगा आपका संत काव्य, उसके बाद सूफी काव्य। अब एक चीज और बता दूं, कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, इतने समय बाद पढ़ते हैं, जैसे एमए भी हुए काफी साल हो जाते हैं, कई लोग का 5-5 साल 6-6 साल का गैप हो जाता है एमए, कई लोग एमए प्राइवेट किए होते हैं, तो ये सब के डिटेल को कैसे याद रखें? तो जिस मेथड से हम पढ़ेंगे वो मेथड से आप बहुत आसानी से उस चीज को दिमाग में रख पाएंगे, बशर्ते ये है कि जैसा हम पढ़ाएंगे वैसा आप फॉलो करते जाएंगे, तो आपके दिमाग से नहीं निकलेगी चीजें, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आपका ऑप्शन रहता है तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सूफी काव्य के अलावा आपका, इसी में ही बता रही हूं, राम भक्ति काव्य, खासकर इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आपका कृष्ण भक्ति है कहां पर का? इसी काल का, लेकिन अलग से क्यों लिखवा रही हूं? क्योंकि बहुत ज्यादा
यहाँ से प्रश्न आता है, आपकी कविताओं को लेकर प्रश्न आता है, पद्य दे दिया जाएगा और उसमें से आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बाकी तो ये सब डिटेल में पढ़ना है। एक ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर से हम वापस चलते हैं आगे की ओर। अब आ जाता है आपका रीतिकाल। क्या आ जाता है? रीतिकाल। रीतिकाल के बाद पढ़ने के बाद हम किस में जाएंगे? आधुनिक काल। और आधुनिक काल क्या होता है? जो अब तक चल रहा है। तो जब हमारा आधुनिक काल कंप्लीट होगा तब जाके हम ग्रामर में आते हैं, तब हमारा ग्रामर का उदय होगा धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे आपको छंद वगैरह भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है क्योंकि ये व्याख्याता का है, तो आपको सारी चीजें, व्याख्याता का मतलब होता है कि आप 11th-12th के बच्चों को हिंदी पढ़ाएंगे, तो 11th-12th तक पहुंचने वाले बच्चे रस, छंद, अलंकार, हर एक चीज के बारे में आपसे नॉलेज चाहेंगे। तो पहला काम होगा कि आपको उसका नॉलेज हो पूरे तरीके से। ठीक है, छंद युक्त कविता क्या होती है, छंद युक्त पद क्या होता है, ठीक है, छंद विहीन पद क्या होता है, हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, तब हम उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक, ये एक अच्छा खासा पोर्शन है, बहुत अच्छा पोर्शन है ये, मतलब बहुत बड़ा है, याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होती है, पर मैं ये बोलूंगी कि टफ नहीं है। बार बार अगर आप किसी चीज को देखेंगे रोज रोज, जैसे कि हम लोग क्लास 1 में जब जाते थे तो रोज रोज मैम एक ही चीज को बुलवाती थी, तो हमको वो चीज आज तक याद है। तो अगर रोज रोज हम किसी चीज को रटें, या मैं बोलूंगी कि रटें शब्द का प्रयोग ना करें, पढ़ें, तो वो धीरे धीरे हमारे उसमें क्या हो जाता है, स्मरण शक्ति में ऑटोमेटिक आ जाता है कि हमको उसको एक बार में ही याद हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इतिहास के बाद। आपका जो मैंने आधुनिक काल की बात करी थी, इसके अंतर्गत क्या मिलेगा आपको? तो आधुनिक काल आपको भारतेंदु और समकालीन कविता, ये खासकर फोकस होगा आधुनिक काल में। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो द्वंद्व चला है कविताओं में, ठीक है, समानता, असमानता, ये सारी चीजों के बारे में, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आते हैं आपके निकल के। ठीक है, ये बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पर ज्यादातर आप पूरी विविध जितना भी प्रकार का है गद्य की विधा सब देखेंगे। ठीक है, जितनी भी गद्य की विधाएं होती हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब आता है काव्य शास्त्र। हाँ हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा काव्य। पर मैं ये बोलूंगी कि अगर आप अटेंड कर रहे हो क्लासेस तो आप इसको नोट डाउन करो, क्योंकि अभी ये वाला जो सिलेबस है ना, ये उतना तब तक हम नहीं बोल पाएंगे जब तक कि पूरे तरीके से आएगा नहीं। आप इसको नोट डाउन करके इसके अकॉर्डिंग पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि आपका इतिहास ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा। आप अगर व्याख्याता में हो तो आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो तो है, और उस हिस्ट्री को पढ़ने पढ़ने में ही आपको 1-1.5 महीने का समय निकल जाना है, तब तक तो डेफिनेटली आ जाना है। ठीक है, तो क्या चीज? थोड़ा सा जो, नहीं नहीं नहीं, बैठे बैठे आवाज आवाज बस। हाँ बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं इसको। हाँ, हिंदी में आपका एमए होना चाहिए। जितना भी मैंने ये बताया ना आपको, इसमें इसका आपका पीजी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये व्याख्याता के लिए है, उसके पहले का कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको उसमें बोल रहे हैं कि जो टेस्ट होता है डीएलएड बीएड, तो इसमें बीएड लगेगा। ठीक है, और आपका सीजी टेट अनिवार्य कर दिया है हर जगह, यानी कि वो आपका एंट्री है एक तरीके से। अगर आप इसको समझे तो ये ऐसा है कि ये आपका पद है। ठीक, यहां पर एक दरवाजा है, इस पद तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी जो निकल के आती है, फर्स्ट स्टेप, वो है आपका सीजी टेट।
अब प्रश्न आएगा कि सीजी टेट या सी टेट, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, पहले भी कई बार क्लियर की हूँ। सी टेट है तो सीजी टेट की आवश्यकता नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, बहुत डाउट रहता है लोगों को। सी टेट है वो सेंट्रल का है, तो अगर वो आपने अपने नाम कर लिया है तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो राज्य है, स्टेट का है ये तो, ठीक है। पर अभी मैं अब छत्तीसगढ़ के हिसाब से बात कर रही हूँ, पोस्ट के हिसाब से बात कर रही हूँ, तो सीजी टेट लिखा है मैंने यहाँ पे, और आगामी होने वाला है ये, इसलिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरी सीढ़ी आती है वो होती है आपकी इससे ऊपर की एक और परीक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएलएड, क्या क्या बोलते हैं, बीएड और ठीक है डीएड। इतना हो गया 3, तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी बीएड की, ठीक। और अगर हम इसके आगे जाएं तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, अपना खुद का विषय जिसके लिए हम भर रहे हैं, ये इसलिए मैंने शुरू में बताया, इस पे आपको क्या होना चाहिए, पीजी। अब बात करते हैं पीजी है तो कितना परसेंटेज हो सकता है, तो आपको मैं मिनिमम बता रही हूँ। वैसे तो उसका कोई मान्यता नहीं रहता यहाँ पे, पर अगर आप वो हैं तो भी आप कर सकते हैं, वो तो इससे बड़ी डिग्री है ना, ठीक है। हाँ वो तो बीएड से बड़ी है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप कभी भी सोचें वहां पर जहां पर आपका पोस्ट से कम आपके पास क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास ज्यादा है, जैसे कि सीजी टेट से ज्यादा क्या होता है, सी टेट, तो वो तो बिल्कुल है ही, ज्यादा वाले को बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है, बेझिझक भर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज की। मिनिमम आप ये मान के रखो, हर कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ, जनरल, ओबीसी, एसटी कुछ नहीं बोल रही हूँ, अगर आपका 55% है तो आप वैसे ही जा सकते हो। पर अगर आपका 55 से कम है तो वहां पर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि वहां पे छूट रहता है, ठीक है। ओबीसी है तो कुछ छूट मिलती है, एसटी एससी है तो कुछ छूट मिलती है। तो यहां तक पहुंचने के बाद हम क्या दिलाते हैं, एग्जाम दिलाते हैं। एग्जाम में अगर हम पास हो जाते हैं, लिस्ट आ जाती है, तब जाके हमको ये क्या मिलती है। तो कितने साल की ये प्रक्रिया चल रही है, सोच रहे हो कितने साल का मेहनत है ये, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अभी अभी आते हैं और तुरंत जॉब उनकी फट से लग भी जाती है, तो इसी सेंस पे मैं बोलती हूँ कि भाग्य, मतलब उनका भाग्य बहुत अच्छा है कि वो अभी अभी तुरंत तुरंत एमए किए, तुरंत तुरंत बीएड हुआ, तुरंत तुरंत सब चीज हुआ, जॉब आ गया, फट से लग गया। हम इतने साल से प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये मानिए किसी को भला और बुरा सोचने से अच्छा है कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कुछ कमी रह गई, यही हम सोच सकते हैं। हाँ बहुत साल बाद आया है, बहुत साल बाद आया है, तभी तो इतना लोगों का मतलब रुझान आया इस तरफ कि हम करें तैयारी करके, ठीक है। नहीं लेना पड़ेगा, अगर आप मेरे से करोगे तो मैं तो नहीं बोलूंगी कि आप बुक लो करके, मैं पूरा कवर करा दूंगी। बशर्ते ये है कि मेरा पढ़ाया हुआ और क्लासेस आपको पूरी पूरी अटेंड करनी पड़ेंगी, यानी आप पूरा अटेंड भी करो, पूरा फोकस भी करो और उसको ए टू जेड अच्छे से करो, ठीक है। और अगर बुक के खिलाफ नहीं हूँ, अगर आप बुक भी लेना चाहते हो तो बुक भी लो, पर मैं ये सोचती हूँ कि बुक से अच्छा है कि आप कुछ एमसीक्यू वगैरह टाइप के क्वेश्चंस लो। मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर को घर पे जाके आप उससे तैयार करो, वहां से क्या है आपको ये निकलेगा कि आपके अंदर कितनी कमी है उसके डाउट के लिए, या पूरा बन रहा है, ठीक है। तो वापस चले अपने टॉपिक में, तो ये समझ आ रहा है यहाँ तक पहुंचना है हमको, ठीक है, पहुंचना ही है, मतलब इस बार ऐसा सोच के ही, ऐसा नहीं ले भाई निकल गया तो निकल गया, एक बार ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार मुझे ये चाहिए, ठीक है, ये वाला होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। आप नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा, ठीक है, जिसके लिए आप थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं ना कि ठीक है मिला तो मिला, तो मिला तो मिला वाले बीच में बहुत है, जिसको चाहिए वो ले लेगा, ठीक है। काव्य शास्त्र की बात कर रहे थे, काव्य शास्त्र में क्या क्या चीजें होती हैं, तो पहले मैं बता दूं, यहां से आपका व्याकरण चालू हो गया, यहां पर आ जाएगी आपकी शब्द शक्ति, ठीक। हिंदी मातृभाषा है, सब लोग जानते हो, है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, ठीक है। तो जब हिंदी राजभाषा है तो हिंदी के लिए हमको कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, वो हिंदी की क्लासेस में कभी बैठ के देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि हमारी हिंदी की स्थिति क्या चल रही है, ठीक है।
तो अच्छी बात है, मैं तो बोलूंगी कि गवर्नमेंट जितनी ज्यादा पोस्ट निकाल सके निकाले, और तीनों वर्गों के लिए निकाले हिंदी का। क्योंकि मेरे मायने में, चूंकि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, हर वर्ग की हिंदी अलग अलग होती है। मानते हैं आप? आपने प्राइमरी में जो हिंदी पढ़ा है, और फिर आप जो मिडिल में पढ़ते हैं, और फिर जो आप हाई में पढ़ते हैं, क्या आपको तीनों समान लगती है? नहीं, लेवल धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो डेफिनेटली इस चीज के लिए होना चाहिए और निकालते रहना चाहिए। यहाँ पे आप अमीधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, जब हम लोग वो पढ़ते हैं अदर एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर का सिर्फ 10% कवर होता है, और यहाँ पे आपको पूरा 100% कवर करना पड़ेगा व्याख्याता में। ठीक है, यानी इसके पूरे प्रकारों का भी डिटेल में वर्णन आपको करना पड़ेगा। ठीक, शब्द शक्ति के बाद हम आ जाते हैं अलंकार। अलंकार सभी लोग जानते हैं, पूरे के पूरे 10 प्रकार को हमको करना पड़ेगा। ठीक, व्याख्याता में। आगे, यानी भ्रांतिमान तक तो आपने सुना होगा। उसके बाद हाँ, समासोक्ति होता है, दृष्टांत होता है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं छंद। ठीक, उसके बाद काव्य गुण की बात करूं अगर मैं, तो आपका बता देती हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 गुण होते हैं, एक होता है माधुर्य, एक होता है आपका ओज, और एक होता है प्रसाद। इसके साथ साथ हमको इसकी कविताएं भी पढ़नी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ पर ओज गुण मिलता है, कहाँ कहाँ माधुर्य गुण मिलता है, कहाँ कहाँ प्रसाद गुण मिलता है। आएगा कैसे? कविता की 2 पंक्तियां दिए रहेंगी, इसमें कौन सा गुण विद्यमान है, तो आपको तभी ना पता होगा जब आप माधुर्य के बारे में पूरा जानेंगे, तब उसमें से आप माधुर्य को बाहर निकाल के पहचान पाएंगे। ठीक, सारे रस नहीं हुआ है ना, यहाँ पे आपको रस के बारे में भी पढ़ना है। ठीक, कितने प्रकार के रस होते हैं सभी जानते हैं? कितने होते हैं? आपके यहाँ पे जितने भी संचारी भाव और स्थायी भाव होते हैं वो भी पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, 10 प्रकार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके ऊपर का जो मेन डिटेल होता है, यानी संचारी भाव और स्थायी भाव, उसके साथ भी पढ़ना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल व्याख्याता में। ठीक है, डर तो नहीं लग रहा है ना सिलेबस देख के? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और एक खास बात बता दूं, संस्कृत और हिंदी के सिलेबस में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, बस लैंग्वेज का ही फर्क होता है, मतलब लिखावट का फर्क होता है। वो संस्कृत में पढ़ना होता है और ये हिंदी में। पर फिर भी अगर और डिटेल की बात करें तो संस्कृत ज्यादा डिटेल है हिंदी से। ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ कम होकर हिंदी भाषा बनी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है व्याकरण। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, सीधा मैं लिख देती हूँ शब्द। शब्द के अंदर कितनी सारी चीजें आती हैं, अभी इतने साल से पढ़ रहे हैं, सबको, कितने लोगों को पता है शब्द के अंदर क्या क्या आता है? शब्द का डिटेल सबको पता है? हाँ या ना? नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो हाँ। हाँ बिल्कुल सेम है। रश्मि, दिला सकते हैं आप उस एग्जाम को? बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। सीजी टेट बहुत जरूरी है, मैं इतने देर से इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। गायत्री, वो भी शायद शुरू हो गया है, आपको पूछना पड़ेगा एक बार कॉल करके। ठीक है, बुक लेने के कभी मैं खिलाफ नहीं होती, आप बुक एक नहीं 10 रखिए अपने टेबल पे, पर आप कुछ सोचिए कि आप पढ़ पाएंगे 10 बुक? सभी अच्छा है, कोई भी एक ले लीजिए। हाँ, एक ले लीजिए कोई भी। मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है, एकदम सिंपल सी चीज बता रही हूँ। मॉल सभी लोग गए हैं? अच्छा, मॉल को छोड़ते हैं, आप ये बताइए, मूवी हॉल में जब हम जाते हैं तो कितने टाइप की टिकटें मिलती हैं अपन को? मूवी तो सभी देखते हैं, 3 टाइप की मिलती है, बस वही 3 कैटेगरी होती है। ओवरऑल तीनों के तीनों को क्या अलग अलग सिनेमा मिलता है? नहीं मिलता। सब वही सिनेमा देखते हैं जो वहां चल रहा होता है, कुछ पास से देख रहे होते हैं,
कुछ 20 से और कुछ दूर से। तो क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है हर बुक के साथ। जो लिखा है वही मान लेना उचित नहीं होता। ठीक है, आप इतनी सारी बुक क्यों आ रही है? फिर आप सिंपल सी एक ही बुक नहीं रहती प्रामाणिक ऑथेंटिक एकदम? अगर ऐसा रहता तो सब अलग अलग क्यों है? तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और वो आप ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे खुद पढ़कर। आपको कभी बुक डिपो वाला नहीं बोलेगा लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ। आप 2 मिनट इत्मीनान से बुक को निकालिए साइड में और अपने सिलेबस को मैच कीजिए। जो आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, ज़्यादा सही लग रहा है, आप उठा लीजिए वो बुक। रख सकते हैं बुक से, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, रहना भी चाहिए एक आध बुक। पर अगर आपने क्लासेस ज्वाइन की है तो मैं ये बोलूँगी कि पहले आप क्लासेस का पूरा कंप्लीट कीजिए। पोस्ट को आने में थोड़ा टाइम है, हम फ्री बैठे हैं, क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, A to Z पूरा लर्न हो गया है। MCQ सॉल्व कीजिए, वो भी हो गया, हम एकदम डन हो चुके हैं। बुक खरीद लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये होना चाहिए कभी भी फॉर्मेट। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा इससे पढ़ लूँ थोड़ा उससे पढ़ लूँ। वो तब होता है जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक, आपके पास इतना समय नहीं बचता, आप इतनी क्लासेस अटेंड करेंगे, एक एक चीजें यहाँ पर लाएंगे डाउट को, तो वो उसी में ही पूरा समय निकल जाता है। ठीक है। और कोई क्वेरीज है ऑनलाइन में? खुशी की बात मुझे ये है कि इस बार जो पोस्ट आई है वो ऐसी नहीं आई है कि 10-12, कि मन में ऐसा ना आए यार क्या ट्राई करेंगे 10-12 में। इस बार पोस्ट इतनी ज्यादा भरमार है कि हम अगर अपनी मेहनत करें और पहले से करें तो हमारा लग सकता है बिल्कुल। ठीक है, और लगाना ही है, लगाना है कि नहीं? ठीक है, आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं आप यही सोच के कीजिए कि आपको उस जॉब को लेना ही है। जैसे अभी मुझे थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला मैम आपका लग जाएगा। हाँ बिल्कुल लग जाएगा, पर मेरे को पता है कि मुझे वो करना है कि नहीं करना है। हो सकता है मेरा कुछ और लक्ष्य हो, होता है ना, सबका लक्ष्य अलग अलग होता है, मेरा लक्ष्य कुछ और भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप अपने लक्ष्य पर एकदम, कई लोग 2-2 3-3 चीज की तैयारी करते हैं, वो भी कहाँ तक सही है सोच के देखिए। आप वहां तक सही है जहां पे सबके सिलेबस एक हो, पर अगर सिलेबस ही अलग अलग है तो आप वो थोड़ी ना है, आपका दिमाग कितना वहन करेगा। तो एक को फोकस कीजिए अच्छे से और उसी की तैयारी कीजिए। आज संस्कृत की क्लास होगी ना, शाम का रहता है आपका संस्कृत का क्लास। ठीक है, आपका कॉमर्स और संस्कृत दोनों शाम का ही रहता है। थैंक यू सो मच रश्मि। तो करेंगे अपन, ऐसा नहीं है, पूरा इसके लिए जो जो हो सकेगा सब करेंगे। फिर सिर्फ इतना ही नहीं है ना, आपका CDP भी है इसमें। ठीक है, वो आपको एज अ, हाँ कम कम नंबर है लेकिन एज अ गिफ्ट आपको मिलता है साथ में, तो आपको करना ही पड़ेगा उसको। थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो सारा पढ़ना पड़ेगा। CDP का भी आराम से हो जाएगा, है ना, उसके भी वीडियोस वगैरह ऑलरेडी अपने पास रहते हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं, आप उसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। हाँ हो गया है वो भी, न्यू बैच ही स्टार्ट हुआ है शायद, मेरे ख्याल से 1 मार्च से हो गया है। आप एक बार पता कीजिए। व्याख्याता का बोल रहे हैं ना? हाँ, नहीं नहीं वो नहीं हुआ है, अभी शुरू नहीं हुआ है, होगा वो अभी। अपने शिक्षक भर्ती में 4-5 क्लासेस चल रही हैं, तो उसी को करते करते ऑलरेडी थक जाते हैं। जब वहां से 2 या 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो उस स्थान पे वापस से आपका लैंग्वेज चालू हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और आपको एक और तरीका बता देती हूँ, ठीक है, चूंकि अभी मैं जुड़ी हूँ इसलिए। आप लोगों को जब आप लोग पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कौन किस रणनीति को अपनाता है पढ़ने के लिए, पर आप जब भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जैसे आज मैं अपना ही बता रही हूँ, मैंने हिंदी का आपको एक टॉपिक पढ़ाया, क्या पढ़ाया, मान लीजिए संज्ञा पढ़ाया। ठीक है, अब संज्ञा से 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ठीक, आप सब जानते हैं 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। उसके लिए हम क्या किए, पूरी एक क्लास संज्ञा की, या हो सकता है 4 क्लास संज्ञा की अटेंड किए होंगे। ठीक है, तो उस 4 क्लास के अटेंड करने के बाद जब भी हम पूरे 24 घंटे में 1 घंटा फ्री होते हैं, तो आधी घंटा या 15 मिनट आप संज्ञा के जितने क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व कीजिए उसी दिन, 1 हफ्ते बाद नहीं, उसी दिन। तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा वो कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अभी तक जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो लोग ये चीज करते हैं,
और जिनका क्लियर होता है ठीक है, जिनका नहीं होता वो डाउट सेशन में, क्योंकि सबका दिमाग अलग होता है, जरूरी नहीं जिसको पूरा आ गया अगले को भी पूरा समझ आ जाए, ऐसा नहीं है, डाउट आता ही है मन में, लेकिन उसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, सीडीपी पढ़े, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ सीडीपी के, उस क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। कैसे करेंगे? कई चीजें हैं, कई तरीके हैं, पुस्तकें आती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, ठीक है, ऑनलाइन कितने ही एमसीक्यूज चलते रहते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए उसको, ठीक है, और टेस्ट कीजिए खुद को, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा अपने आप को टेस्ट करने का। ठीक है, चालू हो गया है धनेश्वरी, ठीक है। तो ये एक मैं छोटा सा आप लोग को मैंने बताया है, और ये शब्द तक ही नहीं है, पूरा संपूर्ण व्याकरण है ये, ठीक है, आपका संधि, आपका हर एक चीज इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, व्याकरण के अंतर्गत। हाँ हाँ, आराम से। और सीडीपी के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको। उच्च माध्यमिक स्तर पर बात करूं तो आपके गद्य पद्य भी आएंगे, अपठित गद्यांश बोलते हैं, अपठित पद्यांश बोलते हैं, जिसको हमने कभी देखा नहीं है वो वाले आएंगे, ठीक है। तो और कार्यालय का जो लेखन होता है वो भी आएगा आपका, ठीक है। तो आपका गद्य पद्य दोनों, और आपका लेखन, इसमें आपका पत्र पत्रिका दोनों आता है ना, ठीक है, दोनों पढ़ेंगे आप, पत्र पत्रिका कहाँ पर आता है आपको पता होना चाहिए ना, ये अपना उच्च माध्यमिक स्तर पर आता है। यहीं पर आने के बाद हम लोग याद कीजिए 11वीं 12वीं में निबंध लिखते थे और पत्र लेखन होता था, तो ये वहां पर आता है अपना तीनों चारों स्तर की पढ़ाई कहाँ होती है? व्याख्याता में। स्नाकोत्तर तक का पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग पढ़े ना, जो ये मैंने पहले आपको शुरुआत की, ये स्नाकोत्तर का है, लास्ट वाला एकदम डील, तो मैंने यहाँ से शुरू किया आप लोग को, क्योंकि आप ये सब पढ़कर यहाँ पहुंचेंगे तो आपको हमेशा टफ से शुरू करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब आ जाएगा इसमें ना, आपका परिपत्र, ज्ञापन, ठीक है, अधिसूचना, क्योंकि आपको एक छोटा सा फॉर्मेट दे देगा लिख के 4 लाइन का, और बोल देगा कि ये जो लिखा है वो ज्ञापन है, अधिसूचना है कि क्या है, इनमें से आप एक सेलेक्ट कीजिए, तो आपको वो सब पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? इस क्लास में पढ़ेंगे, हिंदी व्याख्याता की। तो चूंकि आज मैं इतना ज़्यादा नहीं डरा रही हूँ कि ये मतलब बहुत हवा नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे आप, इस वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिए ना, आपका आधा हो गया समझ लीजिए। सेकंड जो 25% होता है वो आपका ये वाला पोर्शन रहता है विथ ग्रामर इसके, और लास्ट का जो 25% होता है ना, वो ये वाला मैं मानती हूँ, हालांकि ये ग्रामर का ही पार्ट माना जाता है, पर मैं इसको 25% मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में हमको बताना पड़ता है, जनसंचार वाला, अधिज्ञापन वाला, ठीक है, अधिसूचना वाला, सब चीजें, लेखन का सारा यहाँ पे, तो ये इस तरीके से करके आपका 100% कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो सीडीपी आएगा क्वेश्चंस वो भी अलग रहेंगे, ठीक। सिलेबस अभी मिलेगा भी नहीं किशन, ठीक है, ये वो सिलेबस हैं जो दूसरे राज्यों में आ चुके हैं, ये उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है, उन्हीं चीजों को बताया है जो चेंज नहीं हो सकता, यानी व्याख्याता में आप कुछ पढ़े ना पढ़े ये तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा जब हमारे छत्तीसगढ़ का आता है तो क्या ऐड होता है वो हो सकता है आपका लैंग्वेज ऐड हो जाए छत्तीसगढ़ी, कोई डाउट है इसमें? नहीं है, आप उसको ऐड हो सकता है, वो बिल्कुल उसका एक छोटा सा पार्ट ऐड कर सकते हैं छत्तीसगढ़ी का, हो सकता है ऐड ना हो सकता है इतना ही हो, या हो सकता है इससे थोड़ा और कम हो जाए, हो सकता है कोई पार्ट को हटा दे। तो मैं फिलहाल अभी जो ये लेके चल रही हूँ ये संभावित है, लेकिन इसमें से जो चीजें हैं वो अभी तक पढ़ाई गई हैं, यानी पढ़ाना ही पड़ता है यहाँ तक का, ठीक है। ये पुराना ही वाला है, वो उसी के हिसाब से है। अब पूछो कोई प्रश्न, ऑफलाइन में कोई डाउट, दिक्कत, कैसे होगा, कितने दिन में होगा, क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग क्वेश्चन आप कर सकते हो, या कोई अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी आप कर सकते हो। हाँ रहेगा, हाँ, आपका नेट सेट
ध्यान से सुनिएगा, नेट, सेट, व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, कहीं पर भी हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 5 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा या 25 नंबर का रहेगा, पर रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो छूट जाएगा, ठीक है। हिंदी के अलावा और क्या पढ़ना है, तो मैंने बताया जैसे शिक्षण शास्त्र, दोनों शिक्षण शास्त्र आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ आपका सीडीपी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में बाकी सब में भी सेम प्रोसेस है। आपका मेजर जो सब्जेक्ट है 100 नंबर का वो, और उसके अलावा जो पहला पेपर आएगा वो, ठीक है। तो उसमें थोड़े थोड़े नंबर का रहेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा पूरा का पूरा। 5-5 नंबर का रहेगा, पर 1 नंबर से यहाँ पे पोस्ट छूट जाती है। अलग, अब भी जस्ट मैंने बोला ना, मतलब सरकार को संबोधित करते हुए बोला, हाँ नहीं, अलग अलग। क्योंकि इसके शुरू करने का तरीका ही अलग है, बिल्कुल। ये बहुत वृहद है, बहुत। आप सबसे ज्यादा डीप यहीं पर पढ़ते हैं, उसके बाद तभी भी नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला, लक्षणा, अमिधा, कुछ 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 पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ पढ़ सकते हैं, पर अगर बात क्लासेस की हो रही तो अलग अलग होंगी। उसका कारण क्या है कि मैं कितना भी कोशिश करूं, इस क्लास में मैं शॉर्ट नहीं जा सकती। अगर मैंने एक भी पोर्शन छोड़ा तो हो सकता है वही पोर्शन से क्वेश्चन आ जाएगा, और वहां पे मैं लंबा नहीं ले सकती क्योंकि उतना आएगा नहीं। 5 नंबर 10 नंबर की चीजें कितनी आएंगी, तो अगर मैं हर टॉपिक को कवर कराऊंगी तो उसमें से वो बन जाएंगे वहां पर ये है कि यहाँ तो आपको पूरा ओवरऑल आपको यही पढ़ना, और इसी से ही 100 नंबर के प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो भर भर के क्वेश्चंस उठेंगे। हाँ, सबसे पहला है, मैं सबसे ये चीज के लिए अनुरोध करूंगी कि इस बार आप टेट का एग्जाम दिलाओ, ठीक है। सीजी टेट बैठो, क्लियर है तो अच्छी बात है, क्लियर नहीं है तो सब दिलाओ, ठीक है। दिलाना जरूरी है, और ये आप निकाल लोगे तो ज्यादा अच्छा है, और निकल जाता है बड़ी आसानी से, ठीक है, क्लियर हो जाता है। अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि यहाँ पर से 2 से 3 लोगों का बस नहीं है, बाकी सबका है ना। चाहे सी टेट हो चाहे सीजी टेट हो, कुछ भी हो, क्लियर तो है ना। बस वो आप एक सीढ़ी अपनी कंप्लीट रखिए। नई क्वेश्चन सेम होता है, ठीक है। मॉर्निंग, एकदम अर्ली मॉर्निंग, 4 बजे 6 बजे, 6 से 6:30 के आसपास रखूंगी, ताकि फ्रेश दिमाग से आओ और हिंदी की शुरुआत करो अच्छे से। पढ़ने को भी अच्छा लगे और पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगे, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको चीजें समझ आनी चाहिए। ये मैंने एक टाइम सोचा था, जो यहाँ से मिला है वो, और थोड़ा बहुत फेरबदल अगर बाद में हुआ तो वो अलग बात है। फिलहाल अभी आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं मॉर्निंग का टाइम आप लोग को बता रही हूँ कि मॉर्निंग का टाइम है। दूसरा टाइम आपका इवनिंग हो सकता है, 5 से 6 के आसपास का, ठीक है। उस टाइम पे ये जो अदर छोटे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, कोर्स होते हैं, उसका चलता है मेन। वो भी हो सकता है, वही मैं एक आप लोग को वो दे रही हूँ, अनुमान दे रही हूँ, ठीक है। और आप लोग एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे कभी ऐसा होता है कि एकदम मॉर्निंग है, हम कोचिंग सेंटर नहीं आ सकते उतने मॉर्निंग, ठीक है, कई चीजें रहती हैं, हाउस वाइफ रहते हैं कई लोग, घर के काम काज रहते हैं, तो पढ़ाने और पढ़ने के लिए कोई वो नहीं है। आप जब बाद में भी आ जाइए, बाद में अटेंड कर लीजिए उसको, जैसा भी होगा। लेकिन क्लासेस को ऑनलाइन जुड़ के भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वैसा ही लगेगा जैसा मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, ठीक है। बशर्ते है कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे तब, नहीं तो ऐसा लगेगा कि एकदम सुनसान पड़ा है, मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ और आप लोग कुछ पूछे नहीं। 2 ही तरीका हो सकता है, या तो नहीं पूछेंगे तो मतलब मैं समझूंगी सब समझ आ गया, ठीक है, और या तो फिर कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है, कि क्या ही पूछ लें अब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल पूछें, बताएंगे, उसमें भी सब चीजें वैसे ही होती है क्लासेस, ठीक। हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसा टाइम प्रेफर करें जहां सब जुड़ जाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हो सकता है किसी को 6 बजे का टाइम अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है किसी को 12 बजे का, किसी को 3 बजे में सुविधा है तो किसी को 4 बजे में, तो सबको लेके हम नहीं चल पाएंगे ना टाइम के लिए। तो एक टाइम अपन करेंगे, उसमें आप जुड़ो कैसे भी और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है।
तो अभी फिलहाल का मैं आप लोग को बताई हूँ, जैसे ही फिक्स होगा आप लोग को वो भी पता चल जाएगा। और ये वाला जो टाइम है जिस टाइम पे मैं अभी क्लास ले रही हूँ, ये भी एक टाइम है, ठीक है, मतलब इस टाइम पे भी आपका हो सकता है, मतलब कि 10 से 11 या 9 से 10 या 10 से 11, ये वाला टाइम भी। हाँ, तो 3 टाइम आपके सामने है, जैसा समझ आएगा। नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ बनते, आप बोले थे वो भी मेरे को ध्यान है अच्छे से, आपके अलावा और भी लोगों ने बोला है। ज्यादातर लोग मुझे क्या बोलते हैं पता है, मॉर्निंग का, मैम सुबह का लो, एकदम अर्ली मॉर्निंग का जो भी रहता है दिमाग में बैठ जाता है करके, ऑनलाइन वाले। हाँ, उसके दो कारण हो सकते हैं। चलिए तो क्लास ओवर करते हैं, है ना। कल फिर मिलेंगे और कल एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज तो सिलेबस का डिस्कशन था, थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करना था, तो कल फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।